चलिए सीधा रुख करेंगे हरियाणा विधानसभा का, जहां सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। जवाब दिया गया है उसमें 5.29 लाख किसानों ने अप्लाई किया था और उसमें से जो इन्होंने मुआवजा दिया है वो सिर्फ 1,20,380 एकड़ का मुआवजा दिया है। सर, इतनी बड़ी बारिश से आपदा थी, इतना बड़ा नुकसान हुआ, क्या कारण है कि 1,20,000 एकड़ ही का नुकसान इन्हें दिखा? और इसमें सर जो इन्होंने वो करी है, जो 0 से 25% खराबा दिखाया है, वो 2,17,000 एकड़ का दिखा दिया, जिससे कि उसकी कोई मुआवजा नहीं बनता। सर, इतना बड़ा किसानों के साथ मेरे अपने जिले में मैं समझता हूं कि इससे बड़ी आपदा नहीं आई होगी कि, और उसमें जो इन्होंने दिखाई है, आंकड़े दिखाए हैं, मैं समझता हूं ये तो बिल्कुल ही इनका ना तो विशेष गिरदावरी करवाई गई, ना इनका किसी चीज पे जो है काटने का जरूर काम किया गया, लेकिन उसमें जो है किसानों को मुआवजा उस हिसाब से नहीं मिला जिससे कि नुकसान हुआ। सरकार किसानों का हितैषी बनती है तो हितैषी बने, ये नहीं कि किसानों की सप्लीमेंट्री आफ्ताब जी, सप्लीमेंट्री, नो डिस्कशन, ओनली सप्लीमेंट्री। और मेरा 1 मिनट 1 मिनट आफ्ताब जी, 1 मिनट। मेरा सभी माननीय सदस्यों से भी ये निवेदन है, प्रश्नकाल में सप्लीमेंट्री बिल्कुल सटीक हो, और सभी मंत्रीगणों से भी मेरा निवेदन है कि वो जवाब भी सटीक हो, क्योंकि 20 प्रश्न हैं और सभी जागरूक सदस्य हैं जो अपने प्रश्न उनके ड्रॉ में निकलते हैं। मंत्रीगणों को भी, अधिकारियों को भी, विभाग को भी, सबको मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न जब छूटता है तो जनता का नुकसान होता है, इसलिए मेरा निवेदन है बिल्कुल आप सब। मेरा यही है, 4.75 लाख किसानों को जो है फसल का, जिन्होंने ई क्षति पोर्टल पे दर्ज कराए थे, उनका दावा झुटला के ये सरकार जो है इस तरीके का, मैं समझता हूं मुआवजा का तो एक मजाक बन गया अगर इस तरीके से, और 0 से 25% में दिखा के ये अपने आप में एक तरीके से किसानों को मुआवजा ना दे के जब उसको वो करना। चलिए जी, अध्यक्ष जी, जो विधायक जी की चिंता है मैं समझता हूं जायज है, लेकिन कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है कितनी किसान हितैषी है, तो मैं इनको छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। 1/4/2025 से लेकर 25/10/2014 तक इन्होंने 1158 करोड़ रुपए का टोटल मुआवजा दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सरकार में आई है तो 4771.89 करोड़ रुपए का हमने मुआवजा देने का काम किया, किसानों को कंपनसेशन देने का काम किया। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। और इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है उसके ऊपर ठीक से उसका अवलोकन नहीं किया गया, उसका ठीक से उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं कराया। तो वहां पर पटवारी, गिरदावर, एसडीएम, डीसी सभी लोगों ने अलग अलग कमेटी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको देखा, और जिन्होंने गलत करा 8 पटवारियों को सस्पेंशन करने का काम करा, कितने सारे लोगों को चार्जशीट करने का काम करा। ये किसान हितैषी सरकार है और किसानों का दुख दर्द में शामिल होने वाली सरकार है। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली सरकार नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। वेरी शॉर्ट, जितना लंबा सप्लीमेंट्री होगा उतना लंबा। मेरा आपके माध्यम से है, क्या सरकार इस पे विचार करेगी कि इसको फिर से आकलन को, और इसके जो है विधायक जी, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। फसल कटने के बाद, फसल बिकने के बाद कोई आकलन नहीं हो सकता। पहला आकलन एकदम सटीक और अच्छे तरीके से। ये कहता हूं कि अभी भी खराबे में फसल है जिसका मुआवजा नहीं मिला। खराबे में कौन सी फसल ऐसी फसल मंडी के अंदर जा चुकी है? मंडी के अंदर श्रीमती मंजू चौधरी सर किसी चीज के लिए, श्रीमती मंजू चौधरी, श्री अनिल यादव, क्वेश्चन नंबर 23 जी मंत्री जी, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक अनिल यादव जी ने सवाल किया है। ये कोसली विधानसभा में आप मांग कर रहे हैं कि एक ब्लॉक और बन जाए, जबकि वहां पर 3
ब्लॉक ऑलरेडी हैं, जिसमें नाहड़, जाटूसाना और डहीना, तीनों की टोटल पॉपुलेशन 3,08,729 है और किसी भी ब्लॉक की पॉपुलेशन 1 लाख होना अति आवश्यक है, तो चौथे ब्लॉक की कोई संभावना वहां पर बन नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मंत्री जी का, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे बहुत ही कम सब डिवीजन होंगे जो ब्लॉक नहीं है और पुरानी मांग है ये हल्के की, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा, तो इस पर विचार करें। इसके लिए आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। ठीक विचार तो पॉपुलेशन के हिसाब से होगा माननीय विधायक जी। ठीक है। श्री आदित्य देवीलाल, सरदार मनदीप चट्ठा। क्वेश्चन नंबर 25। यूएलबी मिनिस्टर। हाँ श्रीमान जी, टोटल 10 जो है कॉलोनियों का आवेदन मिला था, जिसके अंदर 5 कॉलोनियां वहां पर सैंक्शन कर दी गई हैं और उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई और 3 कॉलोनियों में सड़क का निर्माण, सड़क और जो भी सुविधा है उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका और 2 कॉलोनियां जो बाकी बची हैं उनके एस्टीमेट्स आ गए हैं, उन्हें जल्द ही पूरा करने का काम करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, इस्माइलाबाद पहले पंचायत थी और पिछले 8-9 साल से म्युनिसिपल कमेटी बनाई गई है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो इस्माइलाबाद के बीच की सड़क जो अंबाला को निकलती है वो आज तक बुरे हाल में है। म्युनिसिपल कमेटी बनने के बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, मुझे नहीं पता मंत्री जी ने कितनी कही हैं, हुई हैं कि नहीं हुई हैं, बट अभी भी बहुत कॉलोनीज हैं जो कि अनऑथराइज्ड है। गलियां, नालियां, उसके अलावा मार्केट कमेटी में जब आप एनडीसी के लिए जाएं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हालात है।